एक लॉन्ग जंप का पिट है। जब हम आपको CAPF के स्टूडेंट के लिए, जेंट्स के लिए लॉन्ग जंप का डिस्टेंस है 3.5 मीटर और लेडीज़ के लिए है 3 मीटर। जब हम लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम स्टार्ट के फर्स्ट टाइम हमको लॉन्ग जंप के लिए सबसे फर्स्ट हमको हमारा दौड़ने का स्पीड होता है ना, वो बहुत होना चाहिए। अगर हमारा दौड़ने का स्पीड ज़्यादा फास्ट नहीं होगा तो हमारी लॉन्ग जंप आगे नहीं जाएगी। उसके लिए हमें फिटनेस वर्कआउट भी करना चाहिए और स्पीड वर्कआउट भी करना चाहिए। अगर हमारा स्पीड वर्कआउट और फिटनेस वर्कआउट नहीं होता तो हमारी लॉन्ग जंप हम पिकअप नहीं ले सकते और आगे भी नहीं जा सकते। जब ये हमारे ए लॉन्ग जंप की पीठ के पीछे ए जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर होता है और उधर का जेंट्स के लिए 8.5 मीटर रहता है और लेडीज़ के लिए 2 मीटर रहता है। जब हम लॉन्ग जंप के लिए दौड़ेंगे तब उधर दौड़ने के लिए हमको वहाँ उधर स्टेप लेने का, चांस लेने के लिए चांस मिलेगा क्या नहीं पता नहीं, पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। स्टेप लेने के लिए आप सब ग्रुप के आगे जाकर स्टेप ले सकते हैं। स्टेप लेना है कितना, आप कहेंगे कितने स्टेप लेने हैं, 10, 12 वगैरह नहीं, सम अंक में नहीं, विषम अंक के में स्टेप लेना है। जैसे कि आपने यहाँ से स्टेप लेना शुरू कर दिया, ए लाइन है, देखिए यहाँ से स्टेप लेना शुरू किया, तब आप उधर का जाके 11 पैर हो गया आपकी, और आपने वहाँ से स्टार्ट किया, तब 11 पैर होने के बाद आपका इधर आके पैर ऐसा फॉल हो जाएगा, पता है क्या। इसलिए हम 11 पैर लेंगे, 13 लेंगे, स्टेप लेंगे या 15 लेंगे, 17 लेंगे विषम अंक में, पर स्टार्ट करने के पहले हमें फॉल नहीं होना है, क्योंकि हमारा लास्ट का स्टेप होता है ना, उसका डिस्टेंस कभी कभी बड़ा होता है। इसलिए हमें एक पैर यहाँ से लेना है, एक पैर छोड़ के यहाँ से स्टेप लेने का स्टार्ट करना है, और जब हम उधर जाते हैं स्टेप लेने के लिए ऐसे मार्क करने का, जब लास्ट की स्टेप होती है उधर से हमको टांस लेना है। जब कभी भी याद रखने का कि जब हम लॉन्ग जंप के लिए दौड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तभी हमको जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ मार्क करने को भूलने का नहीं, 100% मार्क करने का, क्योंकि आपने पहला लॉन्ग जंप भागा और दौड़ के लॉन्ग जंप डाला, फिर आपका फॉल हो गया, हाँ, क्योंकि आपका पैर नहीं आया, आपका स्ट्रॉन्ग फुट नहीं आया, तो आपको याद रहेगा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये यहाँ से मेरा फॉल हो गया। या आप यहाँ जाएंगे फिर बाद में स्टेप नहीं लेंगे, वही जाएंगे वहाँ से एक पैर एक स्टेप बैक लेंगे तो वहाँ से दौड़ने के लिए स्टार्ट करेंगे, फिर आपका फॉल नहीं होगा। इसलिए आप जहाँ से भी लॉन्ग जंप दौड़ने के लिए स्टार्ट करेंगे वहाँ से मार्क करने को कभी भी मत भूलना। कोई दौड़ किंवा खड़ा होता है वो वही रखने का, या उधर फंसी होगी वही भी रखने का, मार्क करने का। और जब सबसे मस्ट होता है कि आप लॉन्ग जंप को स्टार्ट करने के लिए कोई भी बाइक स्टार्ट की तो स्टार्ट में ही नहीं भागती, अब उसके लिए पिकअप लेना पड़ता है। आप जब स्टार्ट लेते हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा, मैंने आपको कहा चलो जाओ लॉन्ग जंप डाल दो, आप जाएंगे और जाकर लेगी भाग कर नहीं आएंगे। कभी भी जाना है कौन सा भी काम वर्क स्टार्ट करने के पहले ब्रीदिंग करना है, श्वास अंदर लेना है, कॉन्फिडेंटली उस जगह पे खड़े होके आगे नज़र डालने का। जब लॉन्ग पीट पे नज़र डालेंगे, हमारे लाइन मार्क पे नज़र डालेंगे, और उसके बाद हमारे लॉन्ग जंप मार्क के पहले हमें एक याद रखना है कि मेरा लेफ्ट पैर किधर रखने का है, उधर भी हम नज़र डालेंगे। और एक याद में रखना है हमारी लॉन्ग जंप तभी जाएगी जब हमारा स्ट्रॉन्ग पैर हमारी लाइन के पीछे आएगा, जैसे कि इस तरफ। और उसके बाद सबसे मस्त ये है कि हम अगर भागने के लिए लॉन्ग जंप के लिए दौड़ेंगे, हम इस तरह से भागेंगे तो हमारी लॉन्ग जंप कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा पैर इस तरह से गिर जाएगा पूर्ण फ्लैट, तो हम स्प्रिंग नहीं होते मतलब, क्योंकि हम स्प्रिंग होंगे जब हम टो पे। हमें लॉन्ग जंप के लिए बहुत स्टूडेंट स्पाइक यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पाइक उसी के लिए बनाया होता है जो हम टो पे दौड़े और आपको स्पीड आए। अगर आप स्पाइक पहन कर भी या शूज़ पहन कर भी आप हमारी हिल पे पैर रख के दौड़ेंगे तो हमें पिकअप नहीं मिलेगा और आप हाई पे नहीं जाएंगे। इसलिए हमें टो पे रन करना है। जब हम लॉन्ग जंप की दौड़ करते हैं तो इस तरफ से मुठिया बांध के नहीं दौड़ने का है, इस तरफ नहीं दौड़ने का है, क्योंकि हमारा हैंड स्विंग सिर्फ इतना ही हो सकता है। जब हमें 100 मीटर की जो स्प्रिंट रहता है इस तरफ से दौड़ना है, हाँ, याद रखने का ये बातें मैंने बताई। जब आपका प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैंने ये सब कुछ बता दिया आपको, जब आप लॉन्ग जंप डालने के जाते हैं, जब लॉन्ग जंप डालने के लिए जाएंगे तभी आपके वो लॉन्ग जंप डालते समय कुछ याद में नहीं रहता। आप जाते हैं, दौड़ते हैं,
लॉन्ग जंप डालते हैं पर आपको लगता है, फिर याद में रहता है कि मैंने ये करना चाहिए था, स्पीड में दौड़ना चाहिए था, मेरा पैर फिसल गया। वही बात, वो बातें डालने के समय याद में रहनी चाहिए कि हमें पिकअप अच्छी तरह से लेना है, कॉन्फिडेंटली, स्पीड रहना चाहिए और हमें स्ट्रॉन्ग फुट आके हमें जब एक बात याद रखना का, जब हम यहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग फुट आता है तभी हमको ऐसा नहीं जाने का, ऐसा भी नहीं जाने का, इस तरफ इस स्टेप से नहीं जाने का, इस स्टेप से हम जाएंगे। ओके, ये एंगल होता है हमारा। हाँ, आप हमारा जो नी होता है, ये हिप होता है, हिप के ऊपर हमारी बॉडी आनी चाहिए, हमारी हाइट, तभी आप हम इस तरह से जाएंगे। आप इस तरह से नहीं जाने का। इसलिए क्या करना पड़ता है, हमने जो हमारा मेन रनिंग इवेंट वर्कआउट होता है, अभी भी लिया फिटनेस वर्कआउट, वो फिटनेस वर्कआउट मस्त होता है, क्योंकि ये पैर हम इसलिए ऊपर लेते हैं क्योंकि हमारा पैर आगे ये इतना जो जितना ऊपर जाएगा दूसरा ही बाकी में ये आगे फेंक दिया जाएगा और ये आगे एक्शन, हैंड आर्म एक्शन आगे की तरफ गिर जाएंगे। लास्ट बात ये बताऊंगा, जब हम लॉन्ग जंप की पीठ में जाएंगे, बहुत स्टूडेंट का बैलेंस जाता है। अभी आपने 2 चीज़ों में देखा कि बीच में कभी बैलेंस पीछे की तरफ जाता है, आप किधर भी गिरे हो और आपका हाथ पीछे रखा तो वो आपका डिस्टेंस बैक से ले लीजिए जाएगा, वो फॉल होता है। हाँ, वो फॉल ही होगा, इसलिए पीछे हाथ भी नहीं डालेंगे। दूसरी एक बात हो सकती है, आपने कितना भी स्पीड लिया, आप सीट पे यहाँ गिरेंगे फिर भी चलेगा। हाँ, सीट पे यहाँ गिरेंगे फिर तभी भी चलेगा, पर वो फॉल नहीं होना चाहिए। पर सीट पे गिरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पैर पे ही आपका लॉन्ग जंप ज़्यादा क्यों नहीं जाता पता है क्या? क्योंकि आपको डर लगता है कि आप गिर जाएंगे, इसलिए आप हाइट ज़्यादा नहीं लेते और इधर से इधर जाते। आप जितना हाइट लगे उतनी बॉडी आर्म करेंगे। याद में